और बड़ा अपडेट, कवासी लखमा 7 दिन के रिमांड पर। कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा। शराब घोटाले में कवासी लखमा की कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और अब अदालत ने 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 2000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में बड़ी राजनीतिक गिरफ्तारी की तरह इसे देखा जा रहा है। 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए पूर्व मंत्री कवासी लखमा, खास बात यह कि पूर्व आबकारी मंत्री वो रहे हैं। उन्हीं के दौर में शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने गिरफ्तारी की है। ईडी ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया। स्पेशल कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 6 से 7 इस मामले में आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अब बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर कवासी लखमा को देखा जा रहा है। 28 दिसंबर के आसपास उनके ठिकानों पर दबिश दी गई थी, उनके बेटे के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। तब उनके जो तत्कालीन ओएसडी हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। आज ये कहा गया कि आप अपने सीए को लेकर आइएगा। तीसरी बार ये पूछताछ हो रही थी और ये माना जा रहा था कि पूछताछ के बाद कवासी लखमा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 ने हर बार आपको बताया कि पूछताछ के बाद ईडी का जो काम करने का तरीका है कि गिरफ्तारी वो इसी तरह से करती है। आखिरकार आज कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अब 7 दिन की रिमांड पर रहेंगे कवासी लखमा। कुछ देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, 7 दिन की रिमांड। जी बिल्कुल ललित, देखिए हम कोर्ट की तस्वीर है वो दिखाएंगे। जो कवासी लखमा है उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो भी तैनात यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जब हमने मीडिया वालों ने या हमने खुद उनसे पूछने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, तो ईडी और पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं रोका गया और कड़ी सुरक्षा के बीच कवासी लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं उन्हें लाया गया है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर कोर्ट पर पहुँचे हुए हैं और 7 दिन की रिमांड पर दिया गया है, ईडी को सौंपा गया है और कुछ देर बाद ही कवासी लखमा है वो कोर्ट से निकलने वाले हैं। उभय पक्षों की दलील को सुनने के बाद 7 दिन की जो रिमांड है उस पर ईडी को सौंप दिया है। अब ईडी इस जो लीकर इसके मामले में और भी पूछताछ करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई थी, एपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई थी और एक बड़ी गिरफ्तारी है कवासी लखमा है उसकी गिरफ्तारी है वो हुई है और कुछ देर बाद ही चूंकि जो दलील है वो पूरी हो चुकी है और 7 दिन का दिया गया है। अब ऑर्डर करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यह है कि 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। तो ईडी और भी कड़ियों को पिरोने का काम करेगी और हो सकता है कि आने वाले में पर्याप्त समय में आने वाले समय में अगर जो पर्याप्त सबूत है वो अगर मिलती है तो ये कहा जा सकता है कि और भी बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। अधिकारी भी हो सकते हैं, कुछ जो राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए जो नेता हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लीकर स्कीम में इस तरह के मामले हैं वो लगातार सामने आए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गिरफ्तारियां अभी अपेक्षित है और हो सकता है गिरफ्तारी है वो हो सके। कोर्ट में घमाघमी का पूरा माहौल है, तमाम लोग हैं। ये भीड़ बता रही कि पूर्व आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा है उसकी गिरफ्तारी हुई है और ये कहा जा सकता है कि लीकर स्कैम बड़ा एक घोटाला है। 2200 करोड़ का ये घोटाला है। होलोग्राम जो जाली होलोग्राम बना करके इस स्कीम को अंजाम दिया गया था। यूपी एसटीएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और आरोपियों को लेकर के वहाँ पूछताछ की भी है और वहाँ पृथक से एक मामला है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी गिरफ्तारियां और भी हो सकती है। जी ललित, बिल्कुल ये कहा जा सकता है गिरफ्तारियां और होंगी। और अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस के लिए वाकई ये किसी झटके की तरह है, वो भी तब जबकि पार्टी निकाय के मोड में आ चुकी है। इसी को कांग्रेस मुद्दा भी बना रही है। युगल जी बिल्कुल, देखिए राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में हम सीधा चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। प्रमोद दुबे भी आए हुए हैं। यहाँ रायपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस के हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो नेता हैं उनका जमावड़ा हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी है, प्रदेश स्तर की बड़ी गिरफ्तारी है। तो ये कह सकते हैं कि अब कवासी लखमा, अब देखिए हम सीधी तस्वीर है दिखाना चाहेंगे, कवासी लखमा है वो बाहर आने वाले हैं। ललित देखिए, पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना लिया है।
पुलिस या ईडी की टीम सीधा कवासी लकमा से बात करने नहीं दे रही है। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर कोर्ट से, यहाँ कुछ देर बाद ही कवासी लकमा है वो निकलने वाले हैं। और आप देखिए कि यहाँ किस तरह की स्थितियाँ हैं। कवासी लकमा चूंकि अब 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है तो सुरक्षा घेरा बनाया गया है, किसी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है। और यही है कि पुलिस और ईडी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और उसी सुरक्षा घेरा में जिस तरह से लाया गया था कवासी लकमा को, उसी तरह से उसे वापस ले जाया जाएगा। ईडी अब पूछताछ करेगी। 14 दिनों की रिमांड है ईडी ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उभय पक्षों की दलील है वो सुना है। उसके बाद 7 दिन की ईडी को सौंपा है रिमांड पर। तो अभी और भी अब बहुत सारे जो एविडेंस है, चूंकि चालान जब गिरफ्तारी हुई है ललित तो देर सवेर चालान है वो पेश किया जाएगा। तो ऐसे में सबूत हैं वो जुटाने पड़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब देखिए गहमागहमी का पूरा माहौल है और पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। और जो वकील हैं, ईडी के वकील अंदर मौजूद है और कुछ देर बाद ही उन्हें बाहर लाया जाएगा। जी ललित। तो बिल्कुल, और युगल लगातार जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक जमावड़ा भी वहां पर है, प्रमोद दुबे वहां पर पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के कई नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और युगल लगातार उनकी नजर बनी हुई है। युगल, शुरुआत में ये कहा गया था कि जब 28 तारीख को कवासी लकमा के ठिकानों पर दबिश दी गई थी, उसके बाद ही ईडी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, खासतौर पर जो डिजिटल डिवाइस वहां से जब्त की गई थी। बाद में ईडी की तरफ से ये कहा भी गया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और तभी यह क्लियर हो गया था कि गिरफ्तारी होगी। युगल। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। सोशल साइट पर अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी या फिर कोई